स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 44, 45, 46, 47 करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें आर्टिकल 44 क्या कहता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन ऑफ इंडिया को दी जाए, यानी बनाई जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी जितनी भी पर्सनल लॉ हैं उन सबको इकट्ठा करके और एक जगह सब पर समान रूप से लागू की जाए। जैसे आज मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मुस्लिम लोगों पे लागू होती है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पर्सनल लाइफ पर। फिर हिंदू है तो हिंदू वालों पे लागू होती है, पारसी है तो पारसी वालों पे लागू होती है। जैसे यदि इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाएगा तो सारे रेगुलेशन इकट्ठे हो जाएंगे और वो सारे के सारे सब पे समान रूप से लागू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में खूब पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन कहाँ दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं 45 पे। आर्टिकल 45 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोविजंस फॉर द केयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, स्टेट शैल एंडेवर टू मेक द इफेक्टिव प्रोविजन फॉर स्पेशल केयर अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। कहता है कि स्टेट 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनकी केयर के और उनकी एजुकेशन के प्रोविजन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आर्टिकल 45 में बच्चों के केयर की और बच्चों की एजुकेशन की कौन से बच्चे? 6 साल तक के बच्चों के स्पेशल केयर और एजुकेशन के लिए सरकार प्रोविजन बनाएगी, उन्हें सुविधा प्रदान करेगी। अब आते हैं आर्टिकल 46 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46, प्रमोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC, ST एंड वीकर सेक्शन। अब ये हमें कहता है कि जो वीकर सेक्शन हैं उन वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सरकार सिक्योर करेगी इनको, और स्पेसिफिक SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, and also to protect from unequal justice and other exploitation। ये कहता है आर्टिकल 46 में कि सरकार जो भी वीकर सेक्शन है उसमें SC, ST, अदर वीकर सेक्शन, उनको इकोनॉमिक या एजुकेशनल संरक्षण प्रदान करेगी और ये भी प्रोटेक्ट करेगी, उनका प्रोटेक्शन करेगी, किसी तरह से उसे सामाजिक अन्याय ना हो उनके साथ और किसी तरह का उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आते हैं हम 47 में। 47 में क्या प्रोविजन दे रखे हैं? पब्लिक के लिए न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ के लिए सरकार काम करेगी। स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द नेट न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द सिक्योर द पब्लिक हेल्थ के लिए सरकार काम करेगी, जो उनका कर सकती है। फिर उसके बाद दूसरा ये भी कह रखा है कि स्टेट शैल प्रोहिबिट द कंज्यूमशन थिंग्स एक्सेप्ट मेडिकल यूज द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। इसमें सरकार क्या करेगी? अपनी जो पब्लिक है उसके न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर काम करेगी, उनकी हेल्थ को बचाने के लिए काम करेगी, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने का काम करेगी, और यदि हेल्थ के लिए इंजरियस किसी प्रकार की कोई भी इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें हैं, ड्रग्स, ड्रिंक, उनको प्रोहिबिट कर देगी, एक्सेप्ट मेडिकल यूज के लिए अलाउ करेगी। देखो, जब हम 47 पढ़ते हैं तो हरियाणा की बात लूँ तो 1980 में चौधरी बंसी लाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शराब को लिकर को प्रोहिबिट कर दिया था कि शराब नहीं बिकेगी।
फिर अभी हाल में बिहार सरकार ने, नीतीश ने किया था, तो ये किसके तहत किया था? अपने लोगों की हेल्थ बचाने के लिए आर्टिकल 47 में किया था। अच्छा, जो ड्रग्स, नारकोटिक्स वगैरह होते हैं, तो वो क्यों हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मना करते हैं? क्यों उसकी खेती करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? यही कारण है, क्योंकि सरकार अपने लोगों की हेल्थ की सेफ्टी करेगी। माँ को दूध दिया जाता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सरकार उसे दूध प्रोवाइड करती है, वो न्यूट्रिशन। बच्चों को हम फ्री भोजन प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 47 में, ये उनकी हेल्थ के लिए। इसीलिए 47 में हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इंजरियस थिंग्स है उनको बंद भी कर सकता है। अब हम वापस चलते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हुआ है, पर सरकार लागू कर सकती है, स्टेट लागू कर सकता है। उसके बाद 45 में अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों के केयर और एजुकेशन की गारंटी है। बच्चे कहाँ तक होंगे? 6 ईयर तक। फिर उसके बाद हम 46 में आते हैं, तो 46 में हमारे पास वीकर सेक्शंस आएंगे। वीकर सेक्शन में SC, ST और अदर वीकर सेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए सरकार उपबंध करेगी और ऐसा भी सिक्योर करेगी उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक अन्याय ना हो, उनको किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। फिर उसके बाद 47 में न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए सरकार काम करेगी। हेलो गाइज, आई होप आपको पसंद आएगा और आपको कुछ तो पिक पॉइंट आपको याद होंगे और आपको एग्जाम में काम आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, डू स्टडी, स्मार्ट स्टडी, एनर्जेटिक, बाय, मस्ट थिंक पॉजिटिव।